क्लास ए बी, क्लास बी, क्लास सी, एंड सो ऑन फ्रॉम डी टू टी। कौन कौन आ रहे हैं? अच्छा, ये मैं बगैर देखे मुस्तफ़ा एंड खतीजा, मैं बच्चों को एडमिट कर रहा हूँ। ज़रा इनके आप सीट नंबर वगैरह चेक कर लीजिएगा। कोई अगर अननोन पर्सन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, मेरा ख्याल है क्लास ए हमने क्लास में डिस्कस की थी, तो ज़रा क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटी और आईजीबीटी बेसिस पे ट्रांजिस्टर्स की ये जो है कॉन्फ़िगरेशन होती है। अच्छा, जिनके माइक्स ऑन है वो प्लीज बंद कर दें, खतीजा और मुस्तफ़ा के अलावा। काफी सारे बच्चे हैं, इनके माइक्स ऑन है, प्लीज माइक्स ऑफ कर दीजिए। अच्छा, हमने डिस्कस किया था इसमें क्यू पॉइंट जो है वो सेंटर में होता है। अभी इसकी हम डायग्राम भी आगे देख लेंगे। और इसमें ट्रांजिस्टर का जो ड्रॉबैक था वो था ओवरलोड हीट प्रॉब्लम थी। उसकी रीजन जो थे वो जो था वो क्यू पॉइंट के अक्रॉस ट्रांजिस्टर का कट ऑफ है सेचुरेशन में मुसलसल होना, जिसकी वजह से फुल 360 डिग्री साइकिल्स कंजर्व हो रही है। जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर जो है आपका स्विच ऑफ या टर्न ऑफ स्टेटमेंट में नहीं जा पा रहा है। आप प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। और जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है वो जनरेट हो रही है आपकी ओवरलोड हीट प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो डायग्राम थी ये हमने क्लास में नहीं देखी थी, इसको हम अभी देख लेते हैं। देखें, आपका जो क्यू पॉइंट है और उसके अक्रॉस जो आपका आउटपुट सिग्नल बन रहा है थ्रू इनपुट सिग्नल, ये ओवर फुल 360 डिग्री पे बन रहा है, यानी पूरी साइनोसॉइडल वेव बन रही है। अब ये जो है सेंटर क्यू पॉइंट कंटिन्यूसली बेसिस पे वेव प्रोड्यूस कर रहा है। इस वेव प्रोड्यूस का जो बेनिफिट है हमें वो हाई लिनियरिटी है, हाई गेन है। बट इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो हीटिंग प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच ऑफ कंडीशन में नहीं जा पा रहा है। और दैट इज कॉजिंग अ हीटिंग इफेक्ट। ड्यू टू हाई लीनियरिटी इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, और सॉरी, लीनियरिटी अच्छी है, गेन भी अच्छा है, बट इसकी एफिशिएंसी जो है वो 30% है। क्यों? क्योंकि दिस ट्रांजिस्टर इज कंटिन्यूसली कंडक्टिंग ऑल द टाइम। अ क्लास ए एम्पलीफायर ऑपरेट्स इन लीनियर प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। Then this class A amplifier is equal to a current source. Due to this continuous power loss, A is create tremendous amount of heat, adding to their very low efficiency around 30%. अच्छा, क्योंकि दिस इज कंडक्टिंग ऑल द टाइम, इसकी एफिशिएंसी जो है, जो सिग्नल की एफिशिएंसी है वो 30% है। बट जो लिनियरिटी है, आपको लिनियरिटी सामने नजर भी आ रही है, जिस तरह का आपका इनपुट सिग्नल है उसी तरह का इन लार्ज आपको लीनियर आउटपुट सिग्नल अक्रॉस क्यू पॉइंट आपके पास अचीव्ड हो रहा है। अब इसमें क्योंकि हीटिंग प्रॉब्लम ज्यादा है, इस हीटिंग प्रॉब्लम को बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमने क्लास बी एम्पलीफायर डिजाइन किया। और क्लास बी एम्पलीफायर का जो दूसरा नाम है उसका नाम है पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर इसलिए कहा जा गया क्योंकि इसमें एक तरफ से इनपुट पे वेव पुश हो रही है और आउटपुट पे पुल हो रही है। अच्छा, क्योंकि लास्ट वाली जो हमने ए में देखी थी उसमें बेस करंट कंटिन्यूस था, देयर इज नो डीसी बेस बाइस करंट।
as it is quiescent current is zero, so that DC power is small and therefore is efficiency is much higher than the class of A एम्पलीफायर। अब ये किस तरह हाई है, इसकी मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ आप इन दो फिगर्स के दरमियान फर्क करिए, तो आपके सामने दिख रहा है ये जो आपकी इनपुट वेव है ये ब्रेक हो रही है इनटू टू डिफरेंट हाफ ट्रांजिस्टर्स। आधी वेव एक ट्रांजिस्टर पे जा रही है और आधी वेव एक ट्रांजिस्टर पे जा रही है। अच्छा, ऑब्वियसली यहाँ पे बाइसिंग का इफेक्ट हो रहा है। अब ये आपको पता है, अगर पॉजिटिव वेव इसको जाएगी तो ये पॉजिटिव वेव इसमें ये वाला जो कलेक्टर और फॉरवर्ड अपना कलेक्टर और जो ये इमिटर रीजन है, ये बेस पे आने की वजह से, करंट आने की वजह से फॉरवर्ड बायसिंग में चले जाते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है तो ये रिवर्स में जाएगा, यानी रिवर्स मींस रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो रिवर्स बाइस होने की वजह से इस पे आप ये देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहाँ पे कोई वेव जनरेट नहीं हुई। इस पे फॉरवर्ड वेव आ रही है तो आउटपुट पे आपको एक फॉरवर्ड वेव बनती हुई नजर आ रही है। और जब नेगेटिव वेव आई तो नेगेटिव वेव आई थ्रू दिस ट्रांजिस्टर की गई। एक तरफ हमने एनपीएन लगाया हुआ है, एक तरफ हमने पीएनपी लगाया हुआ है, उसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप जरा इसके क्यू पॉइंट को जरा नोट करें। पिछला वाला जो क्यू पॉइंट था वो अक्रॉस लोड लाइन सेंटर में था, जिसकी वजह से जो आपका इनपुट था और आउटपुट था वो इक्वली हाफ साइकिल में डिवाइड हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने एक वेव का बनाया हुआ है एग्जैक्टली यानी अगर ये वाला आउटपुट आ रहा है तो इसके अक्रॉस कैसा आपका सिग्नल मिल रहा है। कि भाई इतनी देर देर से क्यों आ रहे हैं, जल्दी आ जाएं ताकि हम। अच्छा, क्यू पॉइंट जो है इसका पूरा एक्स एक्सिस पे मौजूद है, और वो वाला जो लास्ट वाला था वो एक्स और वाई के दरमियान में मौजूद था। जिसकी वजह से अब इसमें ये जो प्रॉब्लम थी हीट होने की वो तो रिड्यूस हुई। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें हमने 360 को 180 डिग्री पे इक्वली डिवाइड कर दिया। अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, ये जरा पिक्चर आप गौर से देखें। हाफ वेव आ रही है और उसके बाद फ्लैट लाइन, और इधर क्योंकि ये वाला ट्रांजिस्टर जो है शट ऑफ है, ऑफ कंडीशन में है, तो इस पे इस वक्त स्ट्रेट लाइन है और नेगेटिव वेव इसकी प्रोड्यूस करनी है। अगर हम इन दोनों वेव्स को आपस में जोड़ें तो यहाँ पे और यहाँ पे इसके दरमियान 0.7 प्लस और 0.7 माइनस वोल्ट्स के जो। ओ ओ खतीजा, मुझे वापस होस्ट बनाइए, ये मुझे आइडिया नहीं था कि ये चली जाएगी। खतीजा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही। थैंक यू। चलें, स्क्रीन आ गई होगी आई होप। तो यहाँ पे +0.7 और यहाँ पे -0.7 का जो ड्रॉबैक है वो आ रहा है। अब लाइक मेरी आवाज आपको आ रही है, उसका रीजन क्या है कि मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ और एक मीडियम के थ्रू आपको आवाज इजीली जा रही है। अगर मीडियम पर बाय, क्योंकि हम वाईफाई से कनेक्टेड है, वाईफाई है, आपके पास लैन कनेक्टेड है या XYZ जोन सा भी नेटवर्क कनेक्टेड है, किसी ना किसी थ्रू आपको मेरी आवाज आ रही है। अगर हम नेटवर्क पे मेरी तरफ से 0.7 और आपकी तरफ से
0.7 दोनों तरफ से डिले आए तो मेरी आवाज आपको थोड़ी सी ब्रेक होके नजर आई सुनाई दी जाएगी। और इसी जो एम्पलीफायर है क्लास बी एम्पलीफायर, उसमें ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, ये 0.7 का ब्रेक ले रहा है क्योंकि ट्रांजिस्टर दो लगे हुए हैं। 0.7 फॉरवर्ड बायसिंग में ब्रेक आता है, तो वो जो 0.7 की बहुत माइन्यूट सा ब्रेक आ रहा है जिसकी वजह से ऑडियो में ब्रेक आता है। और ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। ये देखें, ये लिखा हुआ भी है, when input signal goes positive the positive bias transistor conducts while negative transistor is switched off. When the input signal goes negative the positive transistor switch off while negative bias transistor is on and conducts the negative portion of the signal. Thus the transistor conduct only half of the time either on positive or negative. उसकी रीजन क्या हुए? क्योंकि दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, उन दो ट्रांजिस्टर की वजह से आपकी एक वक्त में एक सर साइकिल, स्क्रीन शेयर नहीं हुई। सॉरी, स्क्रीन स्टक हो गई है, दोबारा शेयर कर देते हैं। इज इट शेयर? यस सर। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया क्योंकि दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उसकी पे 180 डिग्रीज एक वेव एक ट्रांजिस्टर ले रहा है और अनदर 180 डिग्री दूसरा ट्रांजिस्टर ले रहा है। तो इसमें जो हीटिंग इफेक्ट है वो हाफ हाफ इक्वली डिवाइड होने की वजह से काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। बट द आउटपुट स्टेज हैज अ डिवाइस फॉर बोथ हाफ ऑफ द सिग्नल वेवफॉर्म। द टू हाफ आर कंबाइंड टुगेदर टू प्रोड्यूस फुल लीनियर आउटपुट वेवफॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया कि आउटपुट पे ये दोनों वेव कंबाइन की जाती हैं ताकि हमारे पास एक लीनियर सिग्नल मिले। बस उसका जो ड्रॉबैक आता है वो क्या आता है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। द पुश पुल डिजाइन ऑफ एम्पलीफायर इज ऑब्वियसली मोर एफिशिएंट देन क्लास ए अबाउट 50 डिग्री, क्योंकि कंडक्शन एंगल में फर्क आ गया है जिसकी वजह से आपकी जो हीटिंग इफेक्ट है वो आपका 30 से 50 डिग्री पर पहुंच गया है। प्रॉब्लम इज दैट इट कैन क्रिएट डिस्टॉर्शन at the zero crossing point of the waveform due to the transistor input base voltages from -7 to +7। जैसे मैंने आपको बताया कि Q के 0.7 इधर ड्रॉप होगा और इधर भी 0.7 ड्रॉप होगा, जिसकी वजह से ये और ये जो लाइन है वो बिल्कुल ओवरलैप करनी चाहिए। ओवरलैप करने की वजह ना करने की वजह से, क्योंकि 0.7 इधर ड्रॉप हो रहा है 0.7 इधर ड्रॉप हो रहा है, तो आपकी जो पूरी ऑडियो है जो आवाज है वो जो है थोड़ी सी बिल्कुल माइन्यूट सी रिड्यूस होगी, अटकेगी। लेकिन मे बी आपको फील भी ना हो, बट प्रॉब्लम तो है। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने एक दूसरी क्लास बनाई जिसे हम क्लास ए बी कहते हैं। अच्छा, अब ये मजीद क्या कह रहे हैं? दिस मीन्स दैट पार्ट ऑफ द वेवफॉर्म which falls within 0.7 volt window will not be produced accurately, making class B amplifier unsuitable for precision audio amplifier application. To overcome this zero crossing distortion, इस डिस्टॉर्शन को हम जीरो क्रॉसिंग डिस्टॉर्शन कहते हैं, ऑल्सो नोन एज क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। जब आवाज आते आते रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस मींस चली जाए और एकदम आ जाए, तो उसको हम क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन कहते हैं। क्लास ए बी एम्पलीफायर इज डिजाइंड। अच्छा, इसमें क्या करा? इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं करा, बस इनपुट से पहले इन्होंने दो डायोड का इजाफा कर दिया। डायोड का इजाफा करने से क्या हुआ, ये जो 0.7 का जो ड्रॉबैक आ रहा था वो डायोड पे ही हो गया, और डायोड से पास होने के बाद ड्रॉबैक खत्म हो गया। किस तरह, ये भी हम देख लेते हैं।
Class AB amplifier is a combination of Class A and Class B amplifier as shown from its name. Class AB. Class AB means कि आपके पास A भी है और B भी है. Conduction of Class AB amplifier is somewhere 180 degree and 360 degree depending upon the choosing base point. जिस तरह का 22 पॉइंट हम चूज करेंगे एज पर आर नीड, उसी के दरमियान आपका कंडक्शन लाइन होगा, एंड इट इज बिटवीन 180 डिग्री टू 360 डिग्री. In class AB amplifier design for each push-pull transistor is conducting for slightly more than half cycle of conduction in class B, but much less than full cycle of a conduction of class A. अच्छा, ये वाली स्लाइड करने से पहले हम इसकी डायग्राम पे देख लेते हैं. अब देखें क्या करा. D1 एंड D2 इन्होंने ऐड कर दिए. उससे फायदा क्या हुआ, जो यहाँ पे 0.7 ब्रेक होना था वो स्टेबिलिटी का स्टेबलाइज करने के लिए ये यहीं पे इन्होंने इसी इनपुट पे दो डायोड की मदद से ब्रेक करवा दिया, जिसकी वजह से अब आप देख रहे हैं आउटपुट, इसका जो आउटपुट बन रहा है वो स्टेबिलिटी की तरफ है. थोड़ा सा ये जो लाइन आ रही है स्ट्रेट लाइन, ये दोनों के इफेक्ट को रिड्यूस करके आउटपुट की एफिशिएंसी को बढ़ा रही है. अब इन्होंने ये कहा जो क्लास बी का जो क्यू पॉइंट था वो ओवरलैप कर रहा था वाई एक्सिस पे, बट क्लास ए बी का जो क्यू पॉइंट है वो थोड़ा सा हमने एडजस्ट करा, और ना तो वो बिल्कुल सेंटर में है और ना ही बिल्कुल सेंटर में जैसे क्लास ए का यहाँ था, क्लास बी का इस पॉइंट पे था. तो इन्होंने क्या करा, क्लास ए बी जब डिजाइन करी तो क्यू पॉइंट को थोड़ा सा स्टेबलाइज करके अपनी एक्सिस से ऊपर कर दिया, और दिस वेव इज कंडक्टिंग मोर देन क्लास बी बट लेस देन क्लास ए एम्पलीफायर. इसकी वजह से, डायोड ऐड करने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो थी अच्छा, उसमें कुछ फायदा हुआ. क्या एडवांटेज हुआ? द एडवांटेज ऑफ दिस स्मॉल बाइस वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय सीरीज ऑफ डायोड और रेजिस्टर is that the crossover distortion is created by class B amplifier is overcome. क्यों? क्योंकि 0.7 वोल्ट डायोड पे ही ड्रॉप हो गए और डायोड ने जो आगे पास किए वो स्टेबलाइज वोल्ट. विदाउट द efficiencies of class inefficiencies of class A design, so the class AB amplifier is a good compromise between class A and class B in terms of efficiency, linearity, with conversion efficiency reaching about to 50 to 60%. तो इसकी efficiency 10% मजीद improve हो जाती है with the help of diode. linearity भी बेहतर है, लेकिन efficiency much improve efficiency हो जाती है as compared to class A, B and AB. क्लास मैंने डिपार्टमेंट में जब क्लास ली थी लास्ट टाइम तो मैंने आपको बताया था सम टाइम्स हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं लीनियरिटी पे, सम टाइम हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं एफिशिएंसी पे, एज पर आर नीड एंड एज पर आर रिक्वायरमेंट. तो हमारे पास हर पॉइंट पे एक एम्पलीफायर की क्लास मौजूद है जो कि डिस्टिंग्विश है फ्रॉम ईच अदर. बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बट फर्क है. एज पर आर नीड हम अपने एम्पलीफायर की लास्ट स्टेज में कोई सी भी क्लास ऐड करा सकते हैं. अच्छा, ये इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बुक में पूरा चैप्टर है, तो ये तो मैंने बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स उठा के जो मेजर क्यूरी थी वो स्लाइड्स में रखी हैं, तो काइंडली आप बुक को जरूर फॉलो कीजिएगा. अच्छा, हमारी क्लास सी एम्पलीफायर कितना टाइम रह गया हमारे पास? 40 10 मिनट्स है, ठीक है. Class C amplifier is designed as the greatest efficiency but the poorest linearity of the classes of the amplifier. Class C टोटल वाइस वर्सा है, ऑपोजिट है क्लास ए एम्पलीफायर. तो आप क्लास सी को और क्लास ए एम्पलीफायर्स को बहुत आसानी से इनके दरमियान फर्क कर सकते हैं. क्लास सी एम्पलीफायर इज हेविली बाइस्ड so that output current is zero for more than one of input sinusoidal cycle with the transistor idling at its cutoff point.
In other words, the conduction and angle of transistor is significantly less than 180 डिग्री। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 180 डिग्री से भी कंडक्शन एंगल स्मॉल है। जब 180 डिग्री पे भी वेव कंडक्ट नहीं हो रही तो ऑटोमेटिकली आउटपुट पे उसकी लिनियरिटी पे फर्क तो आएगा। और जनरली कितनी आ रही है उसकी जो कंडक्शन है एंगल्स पे, वो 90 डिग्री है। बेसिकली वो होती है 90 टू 180 डिग्री के दरमियान। दैट इज वाई उसकी एफिशिएंसी तो इम्प्रूव हो गई कंडक्शन एंगल ड्रॉप करने की वजह से, बट लिनियरिटी पे वेव की, साइनोसॉइडल की वेव की लिनियरिटी पे काफी फर्क आ जाता है। अच्छा, हमने क्या करा यहाँ पे, एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट लगाया। सीएल सर्किट कहते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर, इंडक्टर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से आपका क्यू पॉइंट बिलो लेवल लैंग्वेज पे, सॉरी, बिलो लेवल एक्सिस पे ड्रॉप होता है। और उस ड्रॉप होने की वजह से आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है और आपका जो एंगल ऑफ कंडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। अब आप ये देख रहे हैं, ये वेव की जो है वो 180 डिग्री से भी नीचे लाई कर रही है। इट इज लाइंग बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल इन एफिशिएंसी वाइज बट लेस स्टेबल इन लिनियरिटी वाइज। आप जब किताब खोलेंगे तो आप हर क्लास का आपको ऑपरेटिंग कर्व के अंदर कुछ बातें आपको लिखने को मिलने को पड़ेंगी। तो किताब से आपने नेक्स्ट, जब आप होपफुली हमारी अगली क्लास डिपार्टमेंट में ही होगी, तो तमाम क्लासेस के आपने ऑपरेटिंग कर्व्स की डिस्क्रिप्शन एज असाइनमेंट लिख के लानी है। क्लास 1 का ऑपरेटिंग कर्व के बारे में भी लिख के लाना है, डायग्राम बना के उसके बारे में लिखें। इसी तरह क्लास बी, क्लास सी एंड सो ऑन। तो सीआर साहब, ये असाइनमेंट जो है आप चैट पे भी टाइप कर दें और ग्रुप पे भी भेज दीजिएगा। ये चारों क्लासेस के आपने ऑपरेटिंग कर्व्स को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने किताब से डीपली स्टडी करना है। दिस इज ऑपरेटिंग कर्व, कि क्यू पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है कौन सी क्लास का, और जिसकी वजह से इनपुट पे क्या फर्क आ रहा है, सॉरी आउटपुट पे क्या डिफरेंस आ रहा है, ये आपने नेक्स्ट क्लास में सबमिट कराना होगा। This form of transistor biasing gives a much improved efficiency, around 80% to the amplifier. It introduces a very heavy distortion to the output signal. अब सवाल ये है कि एफिशिएंसी बढ़ गई बट हैवी डिस्टॉर्शन क्यों आ रही है? हैवी डिस्टॉर्शन इसलिए आ रही है क्योंकि सिग्नल की लिनियरिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट सूटेबल फॉर ऑडियो एम्पलीफायर। अब इसकी एग्जांपल कहाँ हम देखें कि अगर ये ऑडियो एम्पलीफायर में सूटेबल नहीं है, तो वेयर इट इज सूटेबल, जहां पे हमें साइनोसॉइडल वेव चाहिए होती है सिर्फ एज अ इनपुट, या उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है, उसमें हम उस वेव की फ्रीक्वेंसी और एफिशिएंसी हमें अच्छी रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि लैब में एक इक्विपमेंट है, उसे हम फंक्शन जनरेटर कहते हैं। फंक्शन जनरेटर से हम डिफरेंट टाइप्स की वेव्स और उनकी फ्रीक्वेंसीज एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें 10 किलोहर्ट्ज की डिजिटल वेव चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, हमें 10 किलोहर्ट्ज की साइनोसॉइडल वेव चाहिए तो हमें वो भी मिल जाएगी। उसकी वजह से आपकी लिनियरिटी पे फर्क आ रहा होता है, बट उन वेव्स की क्योंकि एफिशिएंट होती है, एफिशिएंसी बढ़ी हुई होती है, तो एफिशिएंसी पे फर्क नहीं आ रहा होता। So that's why class C amplifier is not suitable for audio amplifier. They are used in generating waves. माइक ऑफ कर लीजिए। Class C amplifier are commonly used in high frequency sine wave oscillators. ऑक्सीलेटर हमारा लास्ट चैप्टर है, इस चैप्टर के बाद हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम्प्स पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा आखिरी चैप्टर होगा ऑक्सीलेटर्स। ऑक्सीलेटर्स क्या होते हैं? ऑक्सीलेटर्स प्रोड्यूसेस पीरियोडिक वेव फॉर्म्स। अब वो साइनोसॉइडल हो, वो डिजिटल हो, वो सॉ हो, वो कोई सी वेव हो, ऑक्सीलेटर्स हमें पीरियोडिसिटी वेव की मेंटेन करने के लिए हमें
जो सर्किट रिक्वायर्ड होते हैं उन सर्किट्स को हम ऑक्सीलेटर्स कहते हैं। ऑक्सीलेशंस आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीलेशन जो होती हैं, अब 10 मिनट्स है, ओके, वो रिक्वायर्ड होती हैं, पीरियोडिक ऑक्सीलेशन रिक्वायर्ड होती हैं, और वो बनती हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीलेटर। दो टाइप्स के ऑक्सीलेटर्स होते हैं, एक रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर होता है, और एक और होता है, उसका नाम है, आई गेस फ्रीक्वेंसी, कंफर्म कर दूंगा। एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, जहाँ पे कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी हो रही होती है, उन एम्पलीफायर्स में क्लास सी एम्पलीफायर यूज हो रहे होते हैं, वेयर पल्सेस ऑफ करंट produced at the amplifier output can be converted into a complete sine wave of a particular frequency by the use of LC resonant circuit in its collector circuit। LC ये पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, इसके अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। उन कैपेसिटर और इंडक्टर से जो आपका वोल्टेज पास होता है, उसके बाद वो वोल्टेज या वो सिग्नल आपके ट्रांजिस्टर में जाता है। अच्छा, ये ट्रांजिस्टर जो रेजोनेंस सर्किट है, ये आपकी सिग्नल की डिग्रीज को ऑटोमेटिकली लेस देन 180 डिग्री पे पहुंचा देते हैं। अच्छा, ब्रीफ अगर हम समरी देखें, कि क्लास ए की कंडक्शन जो है वो 360 पे है, और 0 से लेके 2 पाई तक, ये तो आपको पता है कंडक्शन एंगल इन इसमें क्या से होते हैं। क्लास बी जो होती है वो, कौन आया, 180 डिग्री से पे होती है, 0 से लेके पाए तक। क्लास ए बी इज 90 to 180 डिग्री, एंड क्लास सी इज लेस देन 180 डिग्री। अच्छा, D2T आप बुक से पढ़ लीजिएगा, ये डिजिटल एम्पलीफायर्स होते हैं। डिजिटल एम्पलीफायर्स में क्योंकि कंडक्शन एंगल्स नहीं होते, कंडक्शन एंगल्स ना होने की वजह से उनकी जो वेव फॉर्म होती है वो तो या तो 0 होती है या तो 1 होती है। तो दे आर नॉन लीनियर स्विचिंग एम्पलीफायर। D2T बस आप नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में D2T इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनकी आप छोटी मोटी डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया। अगर एमसीक्यूज में कोई सवाल आ जाता है, या अगर एमसीक्यूज आते हैं, तो उसमें अगर डी से टी तक कोई एम्पलीफायर आता है तो वो पढ़ लेते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था जो डिजिटल एम्पलीफायर है वो PWM फिनोमेना पे वर्क करते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आपने जरूर जरूर पढ़ना है के हिसाब से, और उसकी इंपॉर्टेंस PWM की हम कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में देखेंगे। तो दिस इज एंड फ्रॉम माय साइड। अगर कोई आपके पास कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, या सवाल मेरे हिसाब से अगर आप नोट कर लें और क्लास में कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। 63 पार्टिसिपेंट इस वक्त मौजूद हैं। तो CR साहब ज़रा देख नाम इनके नोट कर लीजिएगा, ताकि मैं मुझे आप बता दें। खतीजा, साद है, हमजला है, हन्नान है, कबीर, अब्दुल रहमान, अहमद रजा, हसन अली। अब ये अली कौन से हैं मुझे नहीं पता। अलिशबा सीट नंबर नहीं लिखा हुआ, अलजोहा का भी सीट नंबर नहीं है, अंजल, आयशा, फरजाद, दानियाल का भी सीट नंबर नहीं है, दिनेश, फैसल का भी नहीं है, हम्माद, हमजा, हसन, आदिल का भी नहीं है, हितेश, हितेश तो मुझे याद है, हुजैफा, ईमान ताहिर का भी नहीं है, हुजैफा, सकलैन, मरियम भी नहीं है, महक, मुगीरा, मोहम्मद अहमद, बिलाल, बिलाल नदीम, फैजान, मुस्तफ़ा, उमर सिद्दीकी, मोहम्मद उमर महमूद, वजाहुल हक, मोहम्मद यासीन, मुसब,
नेहा, सैद, रिमशा, सभी, सैफ, समीर, अफान, हंजला, हसान, जमील, सैयद जोहेब, सैयदा, ये सैयदा कौन है मुझे नहीं पता, सैयदा नाफिया, सैयद मोहम्मद अब्बास, ताहा, ताहा यूसुफ, तलहा अयूब, उमर, वहाब तारिक, वलीद आलम, जहरा, जोया, सुफियान। अच्छा चलो, इन बच्चों की पिक्चर्स मैंने भी कैप्चर कर ली हैं अपने पास। जो बच्चे बीच में चले गए आप लगा दें उनकी, चले वो उन्होंने ज्वाइन तो की थी मीटिंग। अच्छा, मेरे पास इसका वीडियो लेक्चर्स भी पढ़